अब्राहा को काबा से इतनी नफरत क्यों थी कि उसने 60,000 फौजियों के साथ काबा पर हमला कर दिया, क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग इबादत के लिए मक्का आते थे, जिससे चंद लोग बहुत ज्यादा दौलत कमा रहे थे। अब्राहा को इस बात पर गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, जिनका ना कोई बादशाह है ना हुकूमत, पूरे अरब का मरकज कैसे बन गए। उसने हमले से पहले यमन के दारुल हुकूमत सनाआ में एक अजीमोशान चर्च तामीर करवाया ताकि लोग काबा को छोड़कर वहां आएं, लेकिन ये मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया। इसके बाद अब्राहा के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, किसी तरह काबा को गिरा दिया जाए। अब्राहा किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि वो रोमन सल्तनत के एक छोटे शहर के एक मामूली ताजर का गुलाम था। असल मसला ये था कि यमन और हबशा के दरमियान तवील अरसे से जंग जारी थी। यमन यहूदियों के ज़ेरे असर था, जबकि हबशा में तमाम लोग ईसाई थे। पहले यहूदियों ने हमला किया और ईसाई इलाकों में तबाही मचाई, जिससे रोमन सल्तनत को खतरा महसूस हुआ। उस वक्त भी ईसाई ही सुपर पावर थे। रोमन सल्तनत ने हबशा में अपने ईसाई भाइयों की मदद की और यमन में यहूदी हुकूमत को खत्म कर दिया। उस काम के लिए उन्होंने अपने ही एक गुलाम अब्राहा को भेजा, जो 1,00,000 फौज लेकर गया और यहूदियों को तबाह कर दिया। इस फतह के बाद अब्राहा बहुत ताकतवर हो गया और उसने यमन को हबशा से अलग कर लिया। हबशा के बादशाह को इस पर शदीद गुस्सा आया और उसने एक नई फौज भेजी, लेकिन इस फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अब्राहा के सामने पेश किया और उसकी फौज में शामिल हो गई। अब्राहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया और उसका असर पूरे अरब में फैल गया, सिवाय एक चीज के। हर साल हजारों लोग काबा के तवाफ के लिए मक्का आते थे। अब्राहा ने सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना देते हैं। उसने अपने दारुल हुकूमत में एक शानदार चर्च बनाया, जिसे दुनिया भर के कीमती जवाहरात से सजाया। ये इमारत पूरे अरब में सबसे खूबसूरत और शानदार थी। अरबों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया और सब काबा की तरफ ही जाते रहे। इतना खर्च करने और सब कुछ करने के बाद भी जब अब्राहा नाकाम हुआ तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा। उसने 60,000 फौजियों की एक बड़ी फौज जमा की और काबा पर हमला कर दिया। ये कहानी सिर्फ इस्लामी रिवायात में ही नहीं, बल्कि तारीख में भी लिखी गई है, जो कदीम अरबी तहरीरों से हासिल की गई है। इन सब में अब्राहा एक बड़ा बादशाह था, लेकिन उसके मक्का जाने का कोई जिक्र नहीं है। ताहम हालिया दरियाफ्तों में कुछ यहूदी तहरीरें ऐसी मिली हैं, जिनसे जाहिर होता है कि वो सिर्फ काबा को गिराना चाहता था ताकि लोग उसके चर्च की तरफ आएं। जब वो मक्का पहुंचा तो उसने कुरैश के सरदार को बुलाया। अब्दुल मुत्तलब आए और कहा कि आपने मेरे कुछ ऊंट कब्जे में ले लिए हैं, वो वापस कर दें। अब्राहा हंस कर बोला, मुझे लगा तुम बहुत बहादुर हो और तुम्हें अपने ऊँटों की फिक्र है। अब्दुल मुत्तलब ने जवाब दिया, मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इस घर का मालिक अल्लाह है, वो जाने और तुम जानो। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुँचा सका। अगले दिन अब्राहा ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथी रुक गया और बहुत कोशिश के बावजूद वो ना हिला। उसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए, जिनके मुंह में पत्थर थे। ये ऐसे परिंदे थे जिन्हें उस दिन से पहले या बाद में किसी ने नहीं देखा। वो अब्राहा की फौज पर हमला करने लगे। कई मौरखीन के मुताबिक ये एक किस्म की शदीद चीचक थी, क्योंकि जैसे ही पत्थर जिस्म से टकराता वो गलने सड़ने लगता और लोग अपनी ही गोश्त को नोचने लगते, हत्ता कि कुछ की हड्डियां तक नजर आने लगीं। इस हालत में फौज वापस भाग गई और अब्राहा की 60,000 की फौज तबाह हो गई। कुरैश की ये फतह पूरे अरब में मशहूर हो गई और कुरैश अरब के नए सरदार बनकर सामने आए। इस वाक़े के बाद पूरे अरब से लाखों लोग काबा के तवाफ के लिए आने लगे और मक्का में हर साल ओकास का अजीम शान मेला सजने लगा। मक्का वालों की दौलत 2 गुनी 3 गुना बढ़ने लगी। इसी साल एक दिन ईरान के सबसे बड़े मंदिर में जो आग सालों से जल रही थी बुझ गई और उसी दिन मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।